अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे डाउन सिंड्रोम पर। तो पहले भी इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। तो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक तो बहुत लंबा है, लेकिन हम इसको शॉर्ट टर्म में ले रहे हैं क्योंकि इसको जितना मर्ज़ी डिफ़ाइन कर लें बहुत लॉन्ग है, काफ़ी सिम्टम्स हैं। फिर इस वजह से मैं शॉर्ट टर्म में जा रहा हूँ। जो डाउन सिंड्रोम है, 21 ट्राइसोम भी जिनको कहा जाता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। ये एक ऐसी एक जेनेटिक डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो एबनॉर्मली होते हैं। चाहे वो पाकिस्तानी हो, अफ्रीकन हो या जापानीज़ हो, उन सब की शक्लें जैसे वो मंगोलियन के बच्चे होते हैं उन जैसी होती हैं, जैसे पुराने ज़माने में जिन्हें मंगोल के बच्चे कहा करते थे। फिर मैंने बताया कि इनको म्यूज़िक बहुत पसंद होता है। तो इसी तरह दोस्तों, जब प्रेगनेंसी के दौरान जब हमल हो जाता है तो उसके दौरान हम स्क्रीनिंग टेस्ट से मालूम कर लेते हैं कि बच्चेदानी के अंदर में जो परवरिश पा रहा है वो डाउन सिंड्रोम का शिकार है या नहीं। कई किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। हमल के 10 से 14 हफ्तों के दरमियान अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे पता चलता है कि डाउन सिंड्रोम की वजह से बच्चे में कोई गैर मामूली तब्दीली आई है या नहीं। अल्ट्रासाउंड से के असरात से हमें पता लगाया जा सकता है। और ख़ून का टेस्ट हमल के 11 से 16 के दरमियान किया जा सकता है। डाउन सिंड्रोम के दिमागी और जिस्मानी असरात वाले बच्चे अपने वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। ऐसे बच्चे भी ऐसे बच्चे भी एक चैलेंज की हैसियत रखते हैं। जब वो बड़े होते हैं, वालिदैन अमूमी तौर पर एक तंदुरुस्त बच्चे का ख्वाब देखते हैं। वालिदैन को मायूसी होती है कि जब इन्हें पता चलता है कि इनके बच्चे में पैदाइशी नुक्स है। इन्हें बहुत जज्बाती मरहलों से गुज़रना पड़ता है। हमारे यहाँ इनके अंदर ज़्यादा सिविरिटी होती है। कुछ बच्चे ज़्यादा एबल होते हैं, यानी ट्रेन एबल होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, घर के काम काज करते हैं। कुछ नहीं कर पाते। हर मुल्क के बच्चे फाउंडेशन होते हैं, यानी आने वाले वक्त में अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। लेकिन बच्चे ताकतवर ही ना हों, उनका दिमाग और सेहत अच्छी नहीं होगी तो वो कभी भी मतलब कि जो थॉट्स हैं उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाते। देखने में वो कमज़ोर ही रह जाते हैं। और उसके अलावा जो रहता है, क्रिएटिविटी में नहीं आ पाती, उनमें क्रिएटिव नहीं होते जो बच्चों में आने चाहिए। अगर हम चाहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, बहुत सारी जो फील्ड्स होती हैं, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि इनको यहाँ तक ले जाएं। सेहतमंद दिमाग का बच्चा सेहतमंद जिसामत का बंदा ही रेस में पहले नंबर पर आता है। तो आज हम बात करेंगे सेहत के हवाले से कि इनको क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, इनको कैसे हम एक्टिव करें। बच्चों की सेहत को एनालाइज करने के लिए 5 तरीके हैं, इन जो हर माँ को लाजमी नोट करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले ये देखें कि बच्चा पतला है या मोटा है, उसे देखें। और उसकी जो मंथली रिपोर्ट्स है वो देखें कि बच्चा मंथ में कितनी बार बीमार हो रहा है, इसका इम्यूनिटी निज़ाम कितना स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 ये है कि बच्चे को जो मसल्स पावर है, यानी वो कितनी जल्दी थक जाता है, उसको नोट किया जाए। नंबर 3 पे आप उसका विजन को देखें, कितना अच्छा देखता है, उसको देखने में कोई दिक्कत तो नहीं आती। नंबर 4, क्या उसके जॉइंट में कोई दर्द होता है या नहीं, क्या बच्चा बार बार हड्डियों में दर्द की शिकायत करता है। नंबर 5, क्या बच्चे का निज़ाम इन्हज़ाम बेहतर है, क्या उसके पेट में दर्द, ये कीड़े, ये लूज़ मोशन की शिकायत तो नहीं कर। इन पांचों पॉइंट्स को हर माँ अपनी नज़र में रखे, फिर सेहत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरा ये कि बच्चों को वॉक करवाना बहुत ज़रूरी है, बल्कि पूरी फैमिली को वॉक करनी चाहिए, माँ बाप को भी करनी चाहिए। इससे जो फासिद फैट्स हैं वो निकल जाते हैं और जिस्म फ्लेक्सिबल होता है, जिस्म ग्रो करता है, जिससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे हार्ट की बीमारी,
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے بی پی کا مسئلہ بن جاتا ہے، بی پی کبھی ہائی لو، اور گیسٹرک پرابلم، کھانا کھا کے ہم لیٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے کہ جیسے ہی پریگننسی ہو ہمیں الٹرا ساؤنڈ اور ٹیسٹ کے ذریعے دیکھنا چاہیے کہ بچہ نارمل ہے، اب نارمل ہے۔ اگر اب نارمل ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، بہترین گائیڈنس دیں گے آپ کو کہ اب یہ کرنا چاہیے، جو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروائیں اس کو ریگولر کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔